नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यानी आत्मा को इस दुनिया का कोई भी शास्त्र काट नहीं सकता, ना ही आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। यानी आत्मा अजर और अमर है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के साथ क्या क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। सनातन धर्म और शास्त्र में भी इसका उल्लेख मिलता है। आत्मा एक शरीर को धारण करती है, फिर जन्म और मृत्यु का ये चक्र अखंड सालों तक चलता रहता है। जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक उसी तरह इस मृत्यु लोक में जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। इस मृत्यु को कोई भी इंसान बदल नहीं सकता। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि हर मनुष्य को मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। आपने घर में हमारे बड़े बुजुर्गों को कहते सुना ही होगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य के शरीर की आत्मा घर में 13 दिनों के लिए रहती है, इसलिए 13वीं संस्कार किया जाता है। ये सच भी है कि आत्मा 13 दिनों के लिए घर में रहती है। हालांकि मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के यमदूत आत्मा एक बार यमलोक ले जाते हैं और 20 घंटों के अंदर वापस छोड़ जाते हैं। आज हम यही जानेंगे कि यमदूतों द्वारा आत्मा को वापस छोड़ने के बाद वह कितने दिनों तक घर में रहती है और क्यों रहती है। परिवारों द्वारा पिंडदान आदि क्यों किया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में आत्मा की देह त्याग करने के बाद आत्मा की दशा क्या होती है, इसके बारे बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। फिर 24 घंटों के अंदर यमदूत उसे वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूतों द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई सुन नहीं पाता है। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की भी कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंधित होने के कारण आत्मा मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत आत्माओं को परिजनों के पास छोड़कर चले जाते हैं। उस समय आत्मा में उतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा खुद की तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो पिंडदान 10 दिनों तक किया जाता है उससे मृतक आत्माओं की विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है उससे मृतक आत्मा रूप शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक का यात्रा करने का बल मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और उसके बाद आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए आत्मा को 12 महीने यानी 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। जिसका पिंडदान नहीं किया जाता उसका क्या होता है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता ही होगा कि अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया तो क्या होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता ऐसे व्यक्ति की आत्मा को यमदूत 13 दिन घसीटते हुए जबरदस्ती यमलोक लेकर जाते हैं। इस दौरान मृतक व्यक्ति की आत्मा को काफी कष्ट होता है, इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य के मृत्यु बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक मान गया है। इसके अलावा 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक के नाम का जो भोग करवाया जाता है, यह भोग अगर कर्ज लेकर करते हैं तो मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान रामदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देते हैं।
तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए वीडियो को लाइक करे, कमेंट जय पितृदेव अवश्य लिखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।